This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, क्या आपका कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ है? जरूर हुआ होगा। सभी कभी ना कभी तो नाराज होते ही हैं ना, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो या कीड़े मकोड़े हो। जो कभी नहीं झगड़ते वो हैं पेड़ पौधे, सूरज, चांद और तारे। अरे भाई, बादल तक झगड़ते हैं, तभी तो गरजते और बिजली चमकती है। आज की मेरी डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की कहानी इसी झगड़े के बारे में है और यह कहानी आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो एक टापू यानी आइलैंड पर था, मतलब चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ। इसलिए यहाँ के जानवर कहीं और नहीं जा सकते थे और यह टापू था भी बहुत बड़ा। इसी जंगल में रहता था एक शेर जो कि वहाँ रहने वाले सभी शेरों से ज़्यादा ताकतवर था। इस जंगल में हर शेर की और दूसरे जानवरों का एक घेरा होता था। उन सबको उसी घेरे में रहना पड़ता था और यह घेरा सभी जानवर जो थे ना, वो पेड़ों के तनों पर अपने पंजों से छीलकर और अपनी गंध मतलब अपनी स्मेल छोड़कर बनाते थे। परंतु जोरावर जो था ना, उसको सिर्फ अपने घेरे में रहना पसंद बिल्कुल नहीं था। इसलिए वह दूसरे शेरों के घेरे में घुस उनसे झगड़ा करता, उन्हें घायल करता, मतलब उन्हें वुंडेड करता और उनका भी हिस्सा हथिया लेता। ऐसा वह 2 शेरों के साथ कर चुका था। जंगल के सभी जानवर जोरावर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसकी गलत सोच के कारण। सभी जानते थे कि अब की बारी एक बूढ़े हो रहे शेर की थी, जिसे हरा जोरावर अपना घेरा और बड़ा कर लेगा। यह बूढ़ा शेर बाकी के 2 शेरों को बुलाकर कहता कि हमें मिलकर इस झगड़ालू जोरावर को मजा चखाना चाहिए। पर दोनों शेर कम अक्ल के थे, इसलिए बोले, हम तो खूब खा पी कर ताकतवर बन रहे हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं। आप बूढ़े हैं, अपनी फिक्र करें। बेचारा शेर चुपचाप बैठ गया। उस शेर का ना एक मूसा पक्का दोस्त था। मूसा जानते हैं किसे कहते हैं? मूसा एक बड़ा सा चूहा होता है जो कि तकरीबन खरगोश के जितना बड़ा होता है। उसने बूढ़े शेर से पूछा, क्यों उदास हो? बूढ़े शेर ने कहा, जवान शेर अपने पर बहुत घमंड करते हैं, उन्हें ताकत पर विश्वास है, अक्ल पर नहीं। मूसा बोला, आप तो बुद्धि से काम लें, मतलब अक्ल से काम लें, ध्यान लगाकर अपने घेरे को देखें और सोचें कि क्या हो सकता है। बूढ़े शेर ने भी समझ लिया कि अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। परंतु साहस बढ़ाने के लिए तो परिवार और दोस्त आवश्यक है ना, मतलब जरूरी है। वह अपने घेरे का चक्कर लगाने लगा और उसी घेरे में रहने वाले बंदरों ने भी पूछा, शेर जी, आप क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? क्योंकि वह अच्छा शेर था, सभी उसे प्यार करते। और आप तो जानते हैं ना, शेर जंगल का राजा होता है, तो यहाँ पर भी हर शेर उसके घेरे का राजा होता था। घूमते घूमते, क्योंकि वह थक गया था और मूसा भी उसकी पीठ पर सवार था, वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा सा छत्ता था। उनकी रानी भी शेर से मिलने आई और शेर और मूसा ने उन्हें सारी बात बताई। वह रानी बहुत समझदार थी। तीनों ने मिलकर एक योजना मतलब प्लान बनाई। घेरे के सभी जानवर खुश थे। सब मिलकर अब जोरावर का इंतजार यानी वेट कर रहे थे। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 4 दिन बाद ही जोर जोर से दहाड़ता हुआ आ गया जोरावर। यहाँ के सभी छोटे बड़े जानवर भी तैयार थे। जैसे ही वह जंगल में घुसा, मधुमक्खियों ने उसकी आंखों पर काट दिया। उसे कम दिखने लगा, पर फिर भी वह तो बहादुर था ना। घूम घूम कर वो बूढ़े शेर को ढूंढने लगा। उसे बूढ़ा शेर एक खाली सी घास उगी जगह पर सूखे पत्तों पर बैठा दिखा। जोर से दौड़कर वह पूरे दम के साथ उस पर कूदा
बूढ़ा शेर वहीं बैठा रहा, सिर्फ हल्का सा पीछे को हुआ और जोरावर दौड़ से पत्तों को चीरते हुए एक गहरे कुएं में गिर गया। जोरावर बहुत जोर जोर से दौड़ रहा था। सभी जानवर खुशियां मना रहे थे और बंदरों को धन्यवाद दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इस पुराने कुएं पर सूखी घास और डंडियां तो मधुमक्खी रानी के कहने पर उन्होंने ही बिछाई थी। चारों तरफ बहुत खुशी थी और थी झगड़ालू जोरावर की गुस्से भरी दहाड़े। यह सुनते ही बाकी के दोनों शेर भी आ गए। उन्होंने बूढ़े शेर को देखा और शर्म से सिर झुका लिया। वे समझ गए ताकत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आपसी मेल जोल, एक दूसरे की मदद करना और कभी किसी बड़े बूढ़े को कमजोर नहीं आंकना। तो बच्चों, आप भी समझ गए ना, हमें सदा मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की चीजों की भी इज्जत करनी चाहिए और कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ताकत जरूरी है, पर अक्ल और आपसी मेलजोल सबसे ज्यादा जरूरी या इम्पोर्टेंट है। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह। अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।